बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आईएनएक्स मीडिया मामले में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की 54 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इसमें पी चिदम्बरम का दिल्ली के जोरबाग का जो बंगला है वो भी शामिल है। इसके अलावा ऊटी में 2 बंगले भी जब्त कर लिए गए हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन में एक कॉटेज और स्पेन में टेनिस क्लब को भी जब्त कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है, आईएनएक्स मीडिया मामले में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर शिकंजा कसना अब शुरू कर लिया है। एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। इसमें पी चिदम्बरम का दिल्ली के जोरबाग का जो बंगला है वो शामिल है। इसके अलावा ऊटी के 2 बंगले शामिल हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है, और ब्रिटेन में भी जो एक कॉटेज है, स्पेन में टेनिस क्लब है जिसे जब्त कर लिया गया है। 54 करोड़ रुपए की संपत्ति जिसे अब तक जब्त किया जा चुका है। तो एक बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं कि आईएनएक्स मीडिया मामले में ये हुई है। कार्ति चिदम्बरम की 54 करोड़ रुपए की संपत्ति जिसे सील कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। स्पेन में जो टेनिस क्लब है उसे जब्त किया जा चुका है। ऊटी में जो 2 बंगले हैं वो जब्त किए जा चुके हैं। तो बड़ी कार्रवाई आईएनएक्स मीडिया मामले में ईडी की ओर से ये कार्रवाई, जो जोरबाग का बंगला है उसे भी जब्त किया जा चुका है। 54 करोड़ की अभी तक जो जानकारी मिल रही है, 54 करोड़ की जो संपत्ति है उसे अभी तक जब्त किया जा चुका है। तो पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये बड़ी कार्रवाई जिसे करते हुए ईडी ने इन तमाम चीजों को, जो भी प्रॉपर्टी है, उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। तो लगातार इस पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो जानकारी यहां पर मिल रही है, पी चिदम्बरम का जोरबाग का जो बंगला है वो जब्त कर लिया गया है। स्पेन में जो कॉटेज है वो जब्त कर लिया है। जो टेनिस क्लब है उसे जब्त किया जा चुका है। तो अब तक कुल मिलाकर अगर देखें तो 54 करोड़ की, जो कि अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की ओर से जो दाखिल एयरसेल मैक्सिस मामला है उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तारी से दिया गया था। जो अंतरिम संरक्षण है वो 1 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन इधर विशेष सीबीआई जज ओपी सेरी ने मामले की जो अगली सुनवाई है उसके लिए 1 नवंबर की तारीख उस वक्त तय की जब सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश हुए वकीलों ने इस मामले में स्थगन की मांग की थी। और अब ईडी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई, ऊटी में जो 2 बंगले हैं वो जब्त किए जा चुके हैं। दिल्ली में जो जोरबाग का बंगला है वो जब्त किया जा चुका है। स्पेन में, ब्रिटेन में जो कॉटेज है, टेनिस क्लब है, वो जब्त किया जा चुका है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी और विस्तार से जानकारी इस पर दे रहे हैं। शंकर, एक बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से। निश्चित तौर पे ईडी की एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। इस मामले में जो ईडी आईएनएक्स मीडिया केस की तफ्तीश कर रही थी और आईएनएक्स मीडिया मामले में ही तफ्तीश के बाद इस मामले पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन तमाम संपत्तियों को अटैच किया गया है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली स्थित जो जोरबाग का जो आवास है, जो बंगला है, उसको भी ईडी ने अटैच कर लिया है। इसके साथ ही ऊटी में जो उनका 50 लाख का एक प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया गया है। विदेश में कई इनकी संपत्ति है उसको अटैच किया गया है। जो यूके का जो एक प्रॉपर्टी है जो तकरीबन 8 करोड़ से भी ज्यादा, यानी वो एक बाजार मूल्य उसका देखा जाए तो वो आज के दिन में और भी कई उसकी ज्यादा लागत है, उस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कार्ति चिदम्बरम मामले में आईएनएक्स मीडिया की मामले की जो तफ्तीश चल रही थी, इसी मामले में उसकी जो तमाम संपत्तियों को अटैच किया गया है। जो तस्वीरों को देखेंगे उस तस्वीर में, एक तस्वीर में कार्ति चिदम्बरम भी उस तस्वीर में देख रहे हैं। जब ईडी की टीम वहां पहुंची उस वक्त में कार्ति चिदम्बरम भी थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक गेब लोकेशन है विदेश में, उसकी जो प्रॉपर्टी है उस तकरीबन उसको 14 करोड़ से ज्यादा की आंकी जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तकरीबन 7 से 8 जो संपत्ति है जो आज के दिन में वो करोड़ रुपया, हर एक प्रॉपर्टी की कीमत
करोड़ रुपया है और 8 प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है ईडी के द्वारा। और इस मामले में पिछले काफी समय से आईएनएक्स मीडिया मामले में ईडी तफ्तीश कर रही थी। हालांकि इस मामले में जो कई अप्स एंड डाउन जो भी देखने को मिला है कोर्ट से भी बकायदा, लेकिन इस मामले में ईडी ने जिस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, निश्चित तौर पर काफी चिदम्बरम और उसके एक परिजनों सख्त के लिए बहुत रवैया बड़ा है। झटका इससे है। पहले जो गिरफ्तारी में मिली राहत है उसे लेकर भी सवाल उठाए थे, उसे लेकर भी ये कहा गया था इस राहत को खत्म कर दिया जाए। ये अलग बात है कि सुनवाई टल गई, नहीं हुई, अब 1 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है, लेकिन सख्त है। निश्चित तौर पे गिरफ्तारी से जरूर आप बच गए हैं, लेकिन जो एक ईडी की जो कार्रवाई होती है इसमें ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। जो पीएमएलए एक्ट है आज के दिन में वाकई में काफी ठोस और काफी मजबूत ये कानून है, और उन तमाम जो आरोपी हो जो फिनेंशियल क्राइम को अंजाम देते हैं, बड़े बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं, उसके लिहाज से पीएमएलए एक्ट काफी मजबूत है और इसी के तहत ये कार्रवाई को अंजाम देते हुए तो शिकंजा कसना शुरू हो गया है। भले ही गिरफ्तारी से राहत मिल गई हो, लेकिन शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इससे पहले ईडी ने यह आरोप भी लगाया था कि विदेश यात्रा के लिए जो छूट मिली हुई है उसका घोर दुरुपयोग कर रहे हैं पी चिदम्बरम। शुक्रिया शंकर आनंद। इस